ईमान, कहीं जा रही हो? जी ऑफिस जा रही हूँ। मैं छुट्टियां नहीं हुई थी, फिर अचानक ऑफिस क्यों जा रही हो? मुझे ऑफिस से कॉल आई है भाभी, एक नया प्रोजेक्ट है और बॉस ने वो मुझे असाइन किया है। मेरा ऑफिस जाना ज़रूरी है। कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। इसमें पूछने वाली क्या बात है? सबको पता है कि मैं ऑफिस जाती हूँ। ये बात भी सही है, सबको पता है कि तुम ऑफिस आती हो, लेकिन ईमान कम से कम अम्मी के 40वें तक तो इंतजार कर लेती। भाभी मैं प्राइवेट फर्म में काम करती हूँ, वहां से इतने दिनों तक की छुट्टियां नहीं मिलती हैं। और वैसे भी सब अपने कामों में मसरूफ हो गए, तो फिर मैं क्यों नहीं। खैर, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जाते हुए जावियार को भी उसकी नानी के घर ड्रॉप करना है, क्योंकि जाहिर है यहाँ इसको संभालने वाला कोई भी नहीं। शावीर तो घर पे ही होता है ना, वो तो ऑनलाइन काम करता है, तो जावियार को शावीर के पास क्यों नहीं छोड़ के जाती हो? भाभी मैं नहीं चाहती कि शावीर का साया भी जावियार पे पड़े, या जावियार को किसी भी तरह शावीर की आदत पड़े, क्योंकि फिर आदतें छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तुम्हें देर हो रही होगी, जाओ। लेकिन ईमान, जब तुम वापस आओगी ना, तो हम इस बारे में बैठ के बात करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। मान जो कल हुआ है ना हम दोनों के साथ, तुम लोग को तो अभी पता चलेगा। अम्मी बहुत गुस्से में थी। हो गई मेरी आपकी मम्मी से बात। क्या अम्मी से बात हुई है तुम्हारी? उन्होंने कॉल की थी तुम्हें? उन्होंने फोन नहीं किया था, मैंने मुस्कान को फोन किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुस्कान का फोन उनके पास है। बहुत सुनाई उन्होंने मुझे। शुक्र करो सिर्फ सुनाई है, हमारी तो पिटाई भी लगाया करती थी। अम्मी बहुत गुस्से वाली। मुझे तो बड़ी सख्त सांस मिल गई है, मेरा क्या होगा? निकाह होगा आपका मुस्कान से, और वो भी बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले आप दोनों को थोड़ा पेशेंस रखना है। शादी के बाद जिधर जाना है, जहां जाना है, आजादी से घूमो, लेकिन उससे पहले थोड़ा कंट्रोल। सुबह गई थी मैं जावियार को घर छोड़ने, और वहां मुस्कान भी थी और उसका मूड बहुत ऑफ था, जिसका मतलब ये है कि अच्छी खासी क्लास हुई है उसकी अम्मी से। यार, मैं उसे कॉल करके उससे खुद माफी मांगता अगर मुझे पता होता, लेकिन मैं अब क्या करूं? ठीक है, आपकी माफी मुस्कान तक मैं पहुंचा दूंगी। ईमान, वो तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलो। मैंने ना मुस्कान के लिए एक खत लिखा है। खत? हाँ। कौन लिखता है इस जमाने में खत? जिन लोगों के फोन ले लिए जाते हैं ना, उनके लिए खत लिखा जाता है। तो अगर वो खत मैं तुम्हें दूं, तो तुम प्रॉमिस करो कि तुम पढ़ोगी नहीं? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा खत पढ़ने का, तो मुझे ला दो, मैं बाहिफाजत मुस्कान तक पहुंचा दूंगी। डन। मेरे कैबिन में पड़ा, मैं लेके आता हूँ।